धर्म के न्यायाधीश, जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले, पाप और पुण्य का फल देने वाले, स्वयं यमराज को क्यों मिला श्राप? लेकिन सोचिए, अगर वही यमराज जिन्हें मृत्यु का स्वामी कहा जाता है, उन्हें स्वयं मनुष्य बनकर जन्म लेना पड़े, तो क्या होगा? कैसे हुआ ऐसा? किसने दिया यमराज को यह कठोर श्राप? और सबसे बड़ा सवाल, जब यमराज स्वयं न्याय के प्रतीक हैं, तो क्या उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय किया था? चलिए इस रहस्यमयी कथा की परतें खोलते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी थे, महर्षि मंडव्य। वे घोर तपस्या में लीन रहते थे। उनके तेज से स्वर्ग तक प्रकाशमान था। लेकिन विधि का विधान देखिए। एक दिन कुछ चोरों ने एक राजमहल में चोरी की और भाग निकले। राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन चतुर चोरों ने अपनी जान बचाने के लिए महर्षि मंडव्य के आश्रम में शरण ले ली। ऋषि तो ध्यानमग्न थे। उन्हें इस बात का आभास तक न था कि उनके आश्रम में कौन आया और कौन गया। लेकिन जब राजा के सैनिक वहां पहुंचे, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे ऋषि मंडव्य को भी अपराधी मान लिया। राजा के आज्ञा अनुसार ऋषि को बंदी बना लिया गया। न्याय और अन्याय के बीच का संतुलन बिगड़ चुका था। राजा ने कठोर आदेश दिया, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। और बिना किसी अपराध के, बिना किसी दोष के ऋषि मंडव्य को शूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ये क्या, ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। वे अपने तपोबल से जीवित रहे। शूली पर भी उनके प्राण अडिग थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने ऋषि से क्षमा मांगी, उन्हें शूली से उतारने का प्रयास किया, लेकिन यह असंभव था। ऋषि की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवताओं तक को यह विचित्र घटना देखकर आश्चर्य हुआ। आखिरकार ऋषि के ही आशीर्वाद से वे मुक्त हो पाए। लेकिन ऋषि मंडव्य के मन में एक सवाल था, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस भयंकर दंड का भागी बनना पड़ा? अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए महर्षि मंडव्य सीधे यमलोक जा पहुंचे। धर्मराज यमराज, जो हर जीव के कर्मों का हिसाब रखते थे, उनके समक्ष ऋषि ने क्रोधित स्वर में पूछा, हे यमराज, मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इस घोर पीड़ा का दंड क्यों मिला? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे महर्षि, बाल्यकाल में आपने एक छोटी सी चींटी को सुई से छेद दिया था। ये उसी पाप का फल था। ये सुनते ही महर्षि मंडव्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या, मैंने जब ये कर्म किया था तब मेरी आयु बहुत छोटी थी। एक बालक की भूल को पाप मानकर उसे जीवन में इतना कठोर दंड देना क्या न्याय संगत है? क्या धर्म का यही नियम है? यमराज निरुत्तर थे। महर्षि मंडव्य ने कठोर स्वर में कहा, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। धर्म का पालन करने वाले होकर भी धर्म का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य रूप में जन्म लोगे और सांसारिक पीड़ा भोगोगे। यमराज स्तब्ध रह गए। श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। वे महाभारत काल में जन्मे, लेकिन न राजा थे न ही योद्धा। वे कौरवों और पांडवों के महामंत्री बने और जीवन भर नीति, धर्म और न्याय की रक्षा की। लेकिन चाहे विदुर ने जीवन भर न्याय की बात की, कौरवों को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, फिर भी उन्हें वो सम्मान और स्थान कभी नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। क्यों? क्योंकि वे एक शापित आत्मा थे। यमराज होते हुए भी वे मनुष्य के शरीर में बंधे हुए थे। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन न्याय विवेकपूर्ण होना चाहिए। बचपन में अनजाने में किए गए कर्मों का भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उन्हें कठोर दंड देना अनुचित है। यह दिखाता है कि स्वयं यमराज भी कर्मों के नियम से बच नहीं सकते। तो मित्रों, ये थी वो रहस्यमयी कथा जिसने यमराज को मनुष्य बनने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोचिए, क्या वास्तव में धर्म और न्याय के बीच का अंतर इतना जटिल है? क्या आज भी हम न्याय के नाम पर किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे? और सबसे बड़ा प्रश्न,
क्या विदुर के रूप में जन्म लेने के बाद यमराज को अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला? सोचिए, विचार कीजिए और इस अद्भुत कथा को अपने शब्दों में संसार तक पहुंचाइए। धन्यवाद।